तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत, योगी सरकार की हुई हार, मुसलमानों से वसूला गया जुर्माना, अब घर घर भेजेगी योगी सरकार मुसलमानों के सामने, योगी ने टेके घुटने। वही आपको बताएंगे दोस्तों की सऊदी अरब में पहली बार 81 लोगों को एक साथ एक ही दिन में दी गई मौत की सजा, चरमपंथियों से जुड़े थे हत्या के दोषी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनने के बाद मुसलमानों पर बीजेपी के मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा मुसलमानों ने बीजेपी को नहीं दिया वोट, अब 23 से चलेगा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पांचों राज्य में हार के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, लोगों ने धर्म के नाम पर किया वोट, मोदी को लेकर कही हैं बड़ी बातें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के खिलाफ फिल्म कश्मीर फाइल्स पर बोली कांग्रेस पार्टी, पंडित तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में 400 ही मारे गए हैं, मुसलमानों की हुई थी 1500 की हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में गिरी भारत की मिसाइल पर इमरान खान का बड़ा बयान, कहा जवाब भारत को दे सकते थे लेकिन हमने बरता है संयम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले एहसान राव के गांव में भाजपा को जमकर पड़े मुस्लिम वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कॉमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को हुई बड़ी जीत, योगी सरकार को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में आज मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है और योगी सरकार की बड़ी हार हुई है, जिससे योगी सरकार बौखला गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून पर बवाल के दौरान तोड़फोड़ से हुए नुकसान का रिकवरी नोटिस योगी सरकार ने निरस्त करने के बाद मुसलमानों से वसूला गया जुर्माना भी उन लोगों के घर भिजवाने का ऐलान कर दिया है, जिससे मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है। इसका आदेश कानपुर जिला प्रशासन ने जारी भी कर दिया है। चेक बनने भी शुरू हो गए और सोमवार से मुसलमानों के घर पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। कानपुर में 33 मुसलमानों से 3.46 लाख रुपए योगी सरकार ने वसूले थे। दरअसल आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में CAA और NRC लागू करने के विरोध में शहर में कई जगह पर बवाल हुआ था, लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। योगी सरकार ने इसकी क्षतिपूर्ति मुसलमानों से करने का आदेश दिया था। ADM सिटी कोर्ट ने नोटिस पर DM के नाम से ड्राफ्ट बनवाकर बाबूपुरवा और बेनकनगंज के 33 लोगों से यह जुर्माना भी वसूला था। ये सभी मुसलमान थे, लेकिन अब योगी सरकार घुटनों पर आ गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी को फटकार लगाई। उसके बाद योगी सरकार ने जो भी मुसलमानों से जुर्माना वसूला था CAA को लेकर, वो सभी वापस करने का ऐलान कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में पहली बार 81 लोगों को एक साथ ही दी गई मौत की सजा। जी दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने शनिवार को एक साथ 81 अपराधियों को सामूहिक रूप से मौत की सजा दी है। ये सभी हत्या या फिर चरमपंथी समूह से जुड़ाव रखने के दोषी थे। आधुनिकता की दौड़ में तेजी से दौड़ रहे सऊदी अरब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ एक ही दिन में इतने लोगों को सामूहिक रूप से मृत्युदंड दिया गया है। सऊदी अरब की सरकारी नियंत्रित मीडिया ने यह जानकारी दी है, लेकिन यह नहीं बताया है कि यह सजा दी गई कहां गई है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले जनवरी 1980 में मक्का की बड़ी मस्जिद से संबंधित बंधक मामले में दोषी 63 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। जनवरी 2016 में एक शिया धर्मगुरु समेत 47 लोग और 2019 में 37 लोग का सिरकलम सऊदी अरब में कर दिया गया था। इसमें सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम समुदाय से थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इस बार सऊदी अरब ने 21 लोगों को एक साथ फांसी की सजा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के मंत्री ने मुसलमानों को दी बुलडोजर की धमकी, कहा मुसलमानों ने बीजेपी को नहीं दिया वोट, अब तेजी से चलेगा बुलडोजर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव का परिणाम एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में रहा। नतीजन बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई है। इस बीच रामपुर की विलासपुर सीट से विधायक चुने गए राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। बलदेव सिंह औलख ने कहा है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसलिए बुलडोजर अब तेजी से दौड़ेगा। औलख अपने इस बयान की वजह से अब सुर्खियों में आ गए हैं। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम कार्यकर्ताओं में रोष का माहौल है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा प्रत्याशी सरदार बलदेव सिंह औलख मतगणना पूरी होने पर 360 वोटों से ही मात्र जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर ही उन्होंने मुसलमानों पर वोट न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मुझे मुसलमानों ने एक भी वोट नहीं दिया, इसलिए मैं 360 वोटों से हारा हूं। जबकि बलदेव सिंह औलख अपने ही गांव से विधानसभा चुनाव हारे हैं। इनके गांव में सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के निकले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से इसने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस बोली पंडित तो 400 ही मारे गए, मुस्लिम 15,000 कश्मीर में मारे गए। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर मुसलमानों के विरोध में बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को मिल रही पब्लिसिटी के बीच केरल कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। रविवार को केरल कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों से ज्यादा संख्या तो मुस्लिमों की रही है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही है क्योंकि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है। वहीं भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में कई जिलों में कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी मोदी सरकार ने कर दिया है। भाई आपको बता दें कि केरल कांग्रेस ने इस फिल्म को लेकर ट्वीट किया और कहा कि कश्मीरी पंडितों के बारे में तथ्य वह आतंकी थे जिन्होंने पंडितों को निशाना बनाया। पिछले 17 सालों में हुए आतंकी हमलों में 399 पंडित मारे गए हैं। इसकी अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। तो इस फिल्म को किस तरह से मुसलमानों के विरोध में बनाया गया है और मुस्लिम विरोधी हिंदुओं को मुस्लिम विरोधी दिखाया गया है, जिससे किस तरह से इस फिल्म को पब्लिसिटी मिल रही है। और मोदी सरकार बीजेपी शासित राज्य लगातार इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहे हैं और इस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी और योगी की रैली में जय श्री राम का नारा लगाने वाले एहसान राव के गांव में भाजपा को पड़े जमकर मुस्लिम वोट। जय दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की सहारनपुर रैली में जय श्री राम का नारा लगाकर मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले एहसान राव के गांव धानबा में मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को वोट डाले हैं। ग्राम धानबा में 4,785 वोट हैं, जिसमें से 3,609 वोट पड़े हैं। गांव में करीब 3,000 मुस्लिम, 1,200 हिंदू व 350 वोट दलित है, जिनमें से 1,152 भाजपा, सपा को 1,530 व बसपा को 849 वोट पड़े हैं। कुछ अन्य को भी मिले हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नाजिम राव ने बताया है कि उनके गांव में पहली बार मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा को जमकर वोट दिया है। उपचुनाव में यहां भाजपा प्रत्याशी चौधरी किरत सिंह को गांव में 650 वोट मिले थे, जो अब बढ़कर 1,150 हो गए हैं। एहसान राव ने भाजपा के लिए गांव देहात में जमकर प्रचार भी किया। बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इसको इसके ही रिश्तेदारों ने इस्लाम धर्म से निकाल दिया था और कहा था कि आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, हम आपसे किसी भी कीमत पर नाश्ता वास्ता नहीं रख सकते, जिसके बाद भी ये लगातार भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में भाजपा मुख्यालय का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी, निगम चुनाव समय से कराने की है मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज भाजपा मुख्यालय का घेराव करेगी। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को डरा धमकाकर एमसीडी चुनाव को टाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी की एक ही मांग है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो और इसका फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ा जाए। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकलकर आई है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स लीडर्स ने सड़कों पर पुलिस के डंडे खाए हैं और कितने दिन जेलों में रहे हैं, तब जाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की सेवा कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वह दिल्ली में कुछ भी कर लें और उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा नहीं है, हम किसी भी कीमत पर एमसीडी चुनाव जो समय टाल रही है मोदी सरकार, उसे टालने नहीं देंगे और दिल्ली में हम निगम चुनाव को समय से कराने की मांग करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में गिरी भारत की मिसाइल पर इमरान खान का बड़ा बयान, कहा जवाब दे सकते लेकिन हमने बरता संयम। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अपने पंजाब प्रांत में भारतीय मिसाइल गिरने पर भारत को जवाब दे सकता था, लेकिन इसमें हमने संयम दिखाया। गत 9 मार्च को एक हथियार सहित भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तानी क्षेत्र में चली गई थी। इस मिसाइल के लाहौर से 250 किलोमीटर दूर मियां चिन्नू के पास एक कोल्ड स्टोर पर गिरने से पहले कई एयरलाइंस के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। हालांकि इस मिसाइल के गिरने से पाकिस्तान में किसी तरह के जान माल के नुकसान नहीं हुआ और इसी पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जवाब दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि भारतीय मिसाइल के दुर्घटनावश फिर से क्षपण की तुरंत जानकारी देने में मोदी सरकार नाकाम है, इसलिए अगर हम जब चाहते तो भारत पर हमला भी कर देते, लेकिन हमने संयम बरता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर बोले यूपी सहित 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में विकास नहीं, धर्म के नाम पर लोगों ने दिया वोट। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्य में कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई और भाजपा ने 5 में से 4 राज्यों में सरकार बना ली। वहीं आपको बता दें कि सरकार बनाने पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर का भी बड़ा बयान आया है। शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित जो 5 राज्य में वोट डाले हैं वो वोट लोगों ने विकास कार्य के नाम पर नहीं डाले, बल्कि धर्म के नाम पर वोट डाले हैं और धर्म के नाम पर वोट डालने के ही चलते बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बना रही है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि लोग अब धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए करहल विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव, उपचुनाव में लड़ा सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। या दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई
दोस्तों कि अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट को छोड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ये फैसला इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे वो चुनाव जो है फाजिल नगर विधानसभा सीट से हार गए हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट से वो मैदान में उतार सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव तो सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ा था, लेकिन बहुमत समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाया था। इसी से अब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वह इस पद को छोड़कर लोकसभा का पद अपने पास रखेंगे क्योंकि जो है आजमगढ़ से अखिलेश यादव लोकसभा सांसद भी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में